नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर का यह 18वां पार्ट है। इससे पहले 17 पार्ट अपने अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पादप डी आबू एसिस राजस्थान के किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकेंड मिलेंगे, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं कि डी आबू एसिस जो पादप है राजस्थान के दर्रा अभयारण्य में पाया जाता है। कौन से अभयारण्य में? दर्रा अभयारण्य में पाया जाता है। राजस्थान राज्य के पश्चिमी जिले सिरोही के माउंट आबू की पर्वतमाला के बीच स्थित है, जो कि 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो दर्रा अभयारण्य है वो राजस्थान के पश्चिमी जिले सिरोही के जो माउंट आबू पर्वतमाला है इसके बीच में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है दर्रा अभयारण्य का कितना है? 112 वर्ग किलोमीटर है। और अगला प्रश्न देखते हैं अपने। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बराट की जन्मस्थली कहाँ है? जल्दी से आंसर बताएं। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बराट की जो जन्मस्थली है वो कहाँ है? शाहपुरा में क्या है? इनकी जन्मस्थली है। और इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, यानी कि जो शाहपुरा है वो कहाँ है? उदयपुर जिले में है। जो प्रताप सिंह बराट है वे एक क्रांतिकारी वीर ठाकुर केसरी सिंह बराट के पुत्र थे। किसके थे? ठाकुर केसरी सिंह बराट के पुत्र थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्रता के लिए ये क्या है, इस कार्य में जुट गए थे प्रताप सिंह बराट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो जल्दी से बताएं अगर आंसर पता है आपको तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून पवनें हैं इनसे क्या है, अधिकतम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने कब करवाया? तो जल्दी से बताएं, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया? तो इसका राइट आंसर है 1459 ईस्वी में क्या है, महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं कि कौन से खनिज में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसा एवं जस्ता में क्या है, राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो तराइन के युद्ध का जो विस्तृत विवरण है वो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इससे प्राप्त होता है। तराइन का युद्ध अथवा तारावाड़ी का युद्ध 1191 और 1192 में 2 बार हुआ। यह युद्ध ऐसी एक श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया, यानी कि इस युद्ध के बाद क्या है, जो मुस्लिम साम्राज्य क्या है वो भारत में जो होना शुरू हो गया था। ये युद्ध मोहम्मद और अजमेर के जो पृथ्वीराज तृतीय थे इनके मध्य लड़ा गया, और यह शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच क्या है, यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, सूखे की सर्वाधिक आवृत्ति राजस्थान के किस जिले में है? तो जल्दी से आंसर बताएं, सर्वाधिक सूखाग्रस्त राजस्थान का कौन सा जिला है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिला क्या है, सर्वाधिक सूखा जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से राजस्थान राज्य देश का प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है? तो जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा क्या है, बाजरे के उत्पादन में और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों दृष्टि से क्या है, राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है?
मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी पर क्या है, मेजा बांध बनाया गया है। राजस्थान राज्य में भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर यह बांध स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मांडलगढ़ कस्बे में भीलवाड़ा के यह बांध स्थित है। इस बांध से भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है और मेजा बांध की जो पाल पर मेजा पार्क को ग्रीन माउंट कहते हैं। इसकी जो पाल है या जो मेड़बंदी है उस पर क्या है, एक ग्रीन माउंट पार्क बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो जल्दी से आंसर बताएं कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा हुई। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा क्या है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोन ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, जल्दी से बताएं कि कर्नल जेम्स टोन ने संतों का शिखर किसे कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा, गुरु शिखर को कहा था। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु भी है। जो गुरु शिखर क्या है, अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु भी है। आगे है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो जल्दी से आंसर बताएं, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन सी सभ्यता का प्रयोग करते थे, भाषा का प्रयोग करते थे? तो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता क्या है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एक छोटा सा गांव है जहाँ पर क्या है, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक दुर्ग भी मिला है, क्या है, एक उस टाइम का एक किला भी यहाँ पे मिला है। अब आपको सैंधव लिपि के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो सैंधव लिपि है ये किस प्रकार लिखी जाती थी। यह लिपि जो भावचित्रात्मक थी और अब तक पढ़ी नहीं गई है, इस लिपि को कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और इस लिपि को इस तरीके से लिखते थे कि जैसे दाएं से बाईं और फिर बाईं से दाईं ओर, यानी कि सर्पिलाकार लिपि का नाम भी इस सैंधव लिपि को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति स्तंभ में क्या है, बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत जो वंश है इनका उल्लेख मिलता है किसमें, कीर्ति स्तंभ में। कीर्ति स्तंभ क्या है, एक स्तंभ या मीनार है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर क्या है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। इसे बघेरवाल जैन व्यापारी जीजा जी कथोड़ ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है और 7 मंजिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां लेके जा सकती हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर के बारे में क्या है, कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग के बारे में कि आपको पत्थर की टांगे ही क्या है वहां पर लेके जा सकती हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही ऊंची या त्रिकोणाकार पहाड़ी पर बना हुआ एक नगर था। आगे क्वेश्चन है, गोडावन के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसैन राजस्थान के किस जिले में है? तो फटाफट से कमेंट कीजिए। गोडावन के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसैन राजस्थान के 12 जिले में है। कौन से जिले में है? 12 जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गिलहरियां उड़ती भी हैं, तो ये कौन से अभयारण्य में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीता माता अभयारण्य में क्या है, उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य एक वन्य जीव अभयारण्य है जो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित प्रतापगढ़ जिला
राजस्थान भारत में है, वहाँ पर क्या है, सीता माता अभयारण्य स्थित है। 2 नवंबर 1979 को राजस्थान अधिसूचना संख्या F सरकार द्वारा एक संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया सीता माता अभयारण्य को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो जल्दी से आंसर बताएं। 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मोक मेसन की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो जल्दी से आंसर बताएं। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का जो अंतर है वो कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में है। यानी कि किसी वर्ष तो यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है और कोई वर्ष ऐसा भी होता है जब यहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है या फिर नाम मात्र वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में जाली रानी का मालिया बना हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करें, जाली रानी का मालिया किस दुर्ग में बना हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो क्या है, उसमें क्या है, जाली रानी का मालिया बना हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अब्रक का उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो जल्दी से बताएं कि अब्रक धातु राजस्थान में कौन से जिले में होती है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले में क्या है, अब्रक धातु का उत्पादन होता है। राजस्थान में यह अपने वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। जो भीलवाड़ा शहर है वो क्या है, वस्त्र उद्योग के लिए भी सुप्रसिद्ध है। इस कारण इसे राज्य की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, भीलवाड़ा को क्या है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर है? तो जल्दी से आंसर बताएं, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल हरियाणा में क्या है, तराइन का मैदान वर्तमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कौन से राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है ईसबगोल का? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में क्या है, ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन अगर जिलों का क्रम पूछा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक जालोर जिले में ईसबगोल का उत्पादन होता है, उसके बाद बाड़मेर में, बांसवाड़ा में और अंतिम में क्या है, डूंगरपुर जिले में क्या है, ईसबगोल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत में कुरिया शब्द का अर्थ क्या है? तो जल्दी से बताएं अगर आपको आंसर पता है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध अकाल क्या है, कुरिया से जो शब्द से अर्थ है क्या है, अर्ध अकाल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माही नदी की सहायक नदियां हैं, जल्दी से बताएं, माही नदी की सहायक नदियां हैं। आपको डिटेल में पढ़ाया गया है पहले माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चांप, अरोई, एरन और एराव क्या है, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। और सभी नदियों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, जिस वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या है नीचे लिंक में दिया गया है। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है और माही का उद्गम क्या है, मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम से होता है। यह नदी अरावली में जैसमंद झील से प्रारंभ होती है। चलिए इस लेक्चर का अपने अंतिम प्रश्न देखते हैं, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? तो जल्दी से आंसर बताएं अगर आपको पता है तो। नैनूराम क्या है, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन हमारी जो पीछे वीडियो अपलोड हो चुकी है पहले, राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर की, उनमें से आपके लिए है, निम्न में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किस को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न का राइट आंसर वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर हमें मोटिवेट भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें, ताकि जो अपना वीडियो नगर का परिवार है वो और बड़ा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।